तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, न्यू एनसीईआरटी का कोडिंग। जैसे कि आप सब जानते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, चाहे डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन नंबर वाइज, हम सारा का सारा आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 7.10 में आज लेक्चर नंबर 3 है हमारा। जैसे कि आप सब जानते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक का हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, आगे भी कंटिन्यूसली प्रोवाइड आपको कराते रहेंगे। आज लेक्चर नंबर 3 है, ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करते हैं। बस आपसे मेरी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी प्यारे बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज आए, तो प्लीज कमेंट में फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। अगर आपको फीडबैक पॉजिटिव होगा तो जरूर हम उस पर जरूर काम करेंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं सीधे मुद्दे पर। और मुद्दा ये है कि एक्सरसाइज 7.10 का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 7.10 का लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से सर? क्वेश्चन नंबर 13 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक हम अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि -a to a fx dx, इसका इंटीग्रेशन होता है क्या सर? 0। कब? जब आपका जो fx है वो कैसा हो सर? हमारा ओड। कैसा फंक्शन हो सर? हमारा वो ओड फंक्शन हो। और सर इसका ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाता है fx dx, अगर आपका जो फंक्शन है fx वो कैसा हो सर? इवन फंक्शन हो। मैं लास्ट क्लास में चिल्ला के अब आपको बता चुका हूं कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। अगर जो बच्चों को नहीं पता है दोबारा बताता हूं। अगर मैं x के प्लेस पे -x रखूं, मतलब x के प्लेस पे माइनस रखूं और माइनस वो बाहर फेंक दें, उसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। और अगर मैं x के प्लेस पे माइनस रखूं और वो आपके माइनस को खा जाए, उसको कहते हैं हम इवन फंक्शन। तो ये क्या है सर? हमारा ऑड फंक्शन। और ये क्या है सर? हमारा इवन फंक्शन। क्या मेरे प्यारे बच्चों इसमें कोई आप सबको शंका है? बोले सर आप इतना अच्छा तो पढ़ाते हो, शंका का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मतलब क्वेश्चन नहीं उठता। तो -a to a है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? हम fx को उठा के लाएंगे। fx क्या है हमारा सर? साइन की पावर 7x, तो माइनस रखेंगे -x, साइन की पावर 7, यहाँ पे क्या सर? -x। तो ये साइन क्या करता है? एक माइनस बाहर फेंक देता है, तो ये क्या बन जाएगा? -7x। तो आपको पता चल रहा है f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या है? -fx के इक्वल। देयरफॉर fx क्या हुआ हमारा? ऑड फंक्शन। और जब हमारा ऑड फंक्शन fx होता है तो आपको सिंपल पता है कि सर -π/2 से लेकर +π/2 साइन की पावर 7x और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। बस यही तो करना था मेरे प्यारे बच्चों। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को ऐसे ही ना जाने दें, थोड़ा समय लेकर एक एक क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 to 2π है। ये 2x नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2π है। क्या पाई है? कुछ नहीं पाई है। पाओगे तो तुम तब जब तुम पहले पढ़ोगे। तो ये दो x वैसे भी रखनी ठीक नहीं है लाइफ में। x एक ही बहुत है, अगर एक भी ना हो तो ज़्यादा बेटर है, बट आज की डेट में x का होना कंपलसरी हो गया है क्योंकि हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। प्रॉपर्टी क्या थी? 0 से लेकर 2a हो, यहाँ पे कोई फंक्शन हो, अगेन इसका जो इंटीग्रेशन होता है 0 होता है, लेकिन कब? अगर f ऑफ 2a -x जो है -fx के इक्वल आ जाए, और सर इसका इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ 0 to a होता है fx dx, कब सर?
ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। कब होता है सर? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाए सर? आपका fx के इक्वल। यहां क्या है सर? 0 से 2a वाली कंडीशन लग रही है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? फंक्शन को उठा के लाते हैं। fx कितना है सर हमारा? कोस की पावर 5x, इतनी बात समझ में आती है। फिर f ऑफ 2a माइनस एक्स, a क्या है सर हमारा? 2 पाई माइनस एक्स रखते हैं x के प्लेस पे, कोस की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, कोस 360 माइनस थीटा। आप सबको बता रखा है मैंने सर, यहाँ 0, यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाई 2 होता है, और अगेन घूम के यहाँ 2 पाई हो जाता है। 2 पाई माइनस 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते, जाहिर सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। मतलब ये 2 पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट का एंगल है सर? फोर्थ क्वाड्रेंट का। और आपको सबको पता है सर, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और सर यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो कोस 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा सर? कोस थीटा, तो कोस 5x ही आएगा ये। तो आपको दिखाई दे रहा है f ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है सर हमारा? fx के इक्वल आ रहा है। इसलिए सर कौन सी कंडीशन लगेगी इंटीग्रल की? ये वाली। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है आपको। तो ये क्या हो जाएगा सर? i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a क्या बन जाएगा सर फिर हमारा? पाई। और ये क्या बनेगा सर मेरा? कोस की पावर 5x dx। क्या इसमें कोई शंका है आपको? बोले सर आपके होते हुए मैथ में और वो भी शंका, ये तो असंभव है, असंभव। तो बात तो सही है, लेकिन सर एक बात और थी, आपने केवल एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई, और भी पढ़ाई। जरा एक बार क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं। i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई कोस की पावर 5x, और ये क्या है सर हमारा? dx। सर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, हमने दोबारा लिख देता हूं। 0 टू a fx dx होता है किसके इक्वल? 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx के इक्वल होता है। सर 0 टू a वाली कंडीशन बन रही है, तो क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई कोस 5 पाई माइनस एक्स और dx। सर अगेन पाई कहाँ आ रहा है सर? यहाँ पे आ रहा है। पाई में से जब हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में सर कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा सर? 0 टू पाई माइनस का कोस की पावर 5x, और माइनस उठा के बाहर फेंक दो, तो i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस एक बाहर 0 टू पाई और कोस की पावर 5x, और ये कैसा हमारा? dx। ये इक्वेशन नंबर है हमारी 1, और ये इक्वेशन नंबर 2। जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई करते हैं, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो दोनों इक्वेशन करोगे तो 2i इज इक्वल टू, ये जोड़ोगे तो 2 दोनों में कॉमन है, बाहर उठा के फेंक दो। लिमिट 0 से कहाँ सर हमारी? पाई। ये क्या बनेगा सर मेरा? कोस की पावर 5x, और यहाँ पे क्या है सर हमारा? कोस की पावर 5x। काम खलास। सर एक प्लस का है और एक माइनस का, तो सर ये क्या हो जाएगा? दोनों कट गए, बचेगा क्या सर? 0। 0 का इंटीग्रेशन सर 0 ही होता है, 0 इंटू 0 0। तो सर ओवरऑल आंसर कितना आ गया सर हमारा? 0। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी थी हमारी सर 0 टू 2 a fx dx होता है कि वैल्यू 0 होती है। कब सर? जब हम x के प्लेस पर 2a माइनस एक्स रखें और माइनस fx आ जाए। दूसरा सर इसके इंटीग्रल वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। कब सर? जब 2a माइनस एक्स जो है सर हमारा fx के इक्वल आ जाए। तो सर यहाँ कौन सी कंडीशन फुलफिल हुई? हमने रखा fx के इक्वल आ गया, जो सर कंडीशन फुलफिल हमारी हुई ये वाली। कंडीशन कौन सी फुलफिल हुई सर हमारी? ये वाली। एक सेकंड रुकना बच्चों, जरा एक बार, बस एक सेकंड रुक जाओ।
तो कंडीशन कौन सी बनी सर हमारी, ये वाली। जीरो टू ए, फिर जीरो टू पाई कोस की पावर 5। अगेन सर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा रखी थी जीरो टू ए वाली, फिर सर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, जीरो टू ए वाली। जीरो टू ए वाली में क्या है, ये वाला माइनस कोस की पावर, क्योंकि सर माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सर कोस नेगेटिव होता है। दोनों इक्वेशन को ऐड करा, कोस की पावर 5x से माइनस की कोस की पावर 5x कट गई, बचा क्या हमारे पास में जीरो। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, जीरो होता है, और सारा बस कट गया, इसलिए इंटीग्रल वैल्यू आ गई हमारी जीरो। इसमें दो दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो मेरे भाइयों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जीरो से लेके पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। इसका क्या करना है सर, हमें इंटीग्रेशन करना है। और जैसे कि सर आप बहुत अच्छे से जानते हो, सर हम जानते तो बहुत कुछ हैं क्योंकि आपने इतना सर पढ़ा रखा है। अभी जीरो टू ए वाली प्रॉपर्टी अभी लिखी थी। जीरो टू ए वाली क्या थी सर, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है सर, जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और ये डी एक्स। सर ये इसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है सर, इसके इक्वल होता है। तो लगाओ प्रॉपर्टी, तो आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर पाई बाई टू साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन यहाँ क्या सर 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और कोस पाई बाई टू माइनस एक्स और यहाँ पे कितना सर हमारा डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू जीरो से लेकर क्या सर हमारा पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और ये क्या बनेगा मेरा सर साइन एक्स। इक्वेशन नंबर हमारी ये 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशन को उठा के ऐड कर दो। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो 2i इज इक्वल टू लिमिट जीरो से लेकर पाई बाई टू और अंदर क्या बन जाएगा सर मेरा साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये था मेरा साइन एक्स माइनस कोस एक्स और नीचे क्या है सर मेरा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ऐड करना है, यहाँ पे क्या है सर मेरा कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और नीचे क्या है सर मेरा 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स। यही है सर, मैं दोनों को ऐड करूंगा तो यही आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है सर दोनों में एलसीएम ले लो और एलसीएम हमारा क्या आएगा सर, एलसीएम आएगा भैया हमारा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या आएगा सर मेरा साइन एक्स माइनस का कोस एक्स और प्लस का कोस एक्स और माइनस का साइन एक्स। और सर कुछ पल्ले पड़ रहा है सर हमारे धीरे धीरे। अब बात समझ में आई कि ये क्वेश्चन किस दिशा में जा रहा है। हाँ सर माइनस कोस एक्स, अरे बाप रे सर माइनस कोस एक्स से प्लस कोस एक्स गया, साइन एक्स से माइनस साइन एक्स गया, तो सर ऊपर क्या बचा सर हमारा जीरो और जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है सर जीरो। तो सर ये पूरा का पूरा क्या बन गया सर जीरो के, इसलिए आई कितना आ गया सर मेरा जीरो। सर पिछले का भी आंसर जीरो, अगले का भी आंसर जीरो। हाँ भाई कई बार अगला पिछला जीरो हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जीरो टू पाई लॉग 1 प्लस कोस एक्स। भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.10 का, क्योंकि इसमें हम यूज करने वाली है एक प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 1, कपड़े चेंज करने वाली प्रॉपर्टी। कि कपड़े चेंज करने वाली प्रॉपर्टी क्या थी। ठीक है सर, बात कुछ पल्ले पड़ रही है, उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन भाई काफ़ी बार आया हुआ है और बहुत घुमाता है, बहुत ही ज़्यादा घुमाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है आई इक्वल टू क्या है सर हमारा जीरो टू पाई और ये क्या सर लॉग और ये क्या सर हमारा 1 प्लस कोस एक्स और ये क्या सर हमारा डी एक्स। इतनी बात सबको समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों।
इसके साथ लगाते हैं हम जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कि 0 टू a fx dx, इसका इंटीग्रल होता है सर 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx के इक्वल। सर 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स वाली फॉर्म बन रही है। कर देते हैं, इसे लपेट देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा सर मेरा i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये क्या बन जाएगा सर मेरा log, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस, ये बनेगा सर मेरा पाई माइनस एक्स, ऐसा बनेगा सर ये। और जैसे कि आप सब जानते हो कि भैया 180 माइनस थीटा होता है कोस 180 माइनस थीटा कोस ही रहेगा, लेकिन जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ ये 0 होता है, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे घूम फिर कर 2 पाई। और जब हम पाई माइनस की बात करते हैं, पाई यहाँ है, पाई माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। और जितने भी एंगल हमारे एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं ना, चाहे इसमें ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, इसका फंक्शन चेंज नहीं होता। तो ये क्या बन जाएगा सर 1 माइनस कोस एक्स। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझते रहना भाई। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को उठा के ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये बन जाएगा मेरा log 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स। और मैंने आपको एक log की प्रॉपर्टी बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रखी है कि जब जब दो log की टर्म हो, जब जब दो log की टर्म हो, दोनों का कोफिशिएंट क्या हो, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 हो, दोनों का बेस सेम हो, तो हम उनके नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। log का नंबर क्या है इस वाले का, ये है, और इस वाले का क्या है, ये है। तो मेरा फॉर्म बन जाएगी 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा dx। सर मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन कुछ सभी तो समझ में नहीं आ रहा, आएगा भाई आएगा। ये क्या होगा सर मेरा 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, और ये क्या होगा सर मेरा log a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है सर मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर इसमें भी कोई शंका नहीं, तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई, ये है log 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है सर हमारा साइन स्क्वायर एक्स होता है सर। क्या होता है सर साइन स्क्वायर एक्स होता है सर, बात सही है। इस स्क्वायर को आगे उठा के पटक दो क्या, बिल्कुल पटक सकते हैं सर। तो 2i इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 टू पाई, ये बन जाएगा सर मेरा log, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा साइन एक्स डी एक्स। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स। अब बात आती है कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। 0 टू पाई तो फॉर्म बन गई, लेकिन सर अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, बात अब कुछ समझ में नहीं आ रही। तो भाई जरा ध्यान दीजिएगा, भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहनों ध्यान दीजिएगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लो हम आप 3rd, और इसको हाईलाइट करेंगे अभी हम, इसका यूज करेंगे आगे चल के। ध्यान रखना, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे एक प्रॉपर्टी बताई थी, 0 टू 2a fx dx होता है ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx। कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए सर हमारा, किसके इक्वल आ जाए 2a माइनस एक्स, fx के इक्वल आ जाए, यही लिखा था। अब एक बात बताओ सर, यहाँ तो 0 टू a है, 0 टू a कहाँ है भैया, एक बात बताओ, पाई को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता 2 इंटू पाई बाई 2, है ऐसा भी हो जाता है क्या, हाँ ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो इसको करेंगे हम क्या सर, ट्वाइस ऑफ, आपको पता ही है अगर मैं f ऑफ पाई माइनस एक्स करूं यहाँ पे, तो log साइन पाई माइनस एक्स,
और साइन 90 माइनस 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो भैया एफ ऑफ पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया सर, ये लॉग साइन एक्स के। इसका मतलब क्या है सर कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब सर इंटीग्रेशन क्या वैल्यू फॉर्म बन जाएगी, ये वाली। भाई ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, और थोड़ा नहीं काफ़ी लेंदी है ये। तो फॉर्म क्या बनेगी मेरी यहाँ से सर यहाँ से फॉर्म बनेगी सर मेरी i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर a क्या बनेगा फिर मेरा पाई बाई टू। और ये क्या बनेगा सर मेरा, ये क्या बनेगा सर मेरा log साइन एक्स dx। हाँ ये फॉर्म बनेगी भाई अभी 0 to a log साइन एक्स 0 to पाई/2 log साइन एक्स dx। अब सर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो भैया इसको ऐसे सोल्व करेंगे, अगेन से 0 to a वाली फॉर्म बन रही है। अब बच्चे कहेंगे सर कितनी फॉर्म एक साथ लगा दी, भैया यही तो है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मल्टीपल फॉर्म बनेगी। लगाओ भैया, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो फिलहाल के लिए। तो i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to पाई/2 log साइन पाई/2 माइनस एक्स। और भैया 190 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर पाई/2, और ये कितना बन जाएगा सर मेरा log कोस एक्स, और ये क्या बन गया सर मेरा dx। इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5 दोनों को ऐड कर दो, तो i और i कितना होगा सर 2i। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, क्वोशंट बाहर निकाल दो इन ब्रैकेट के अंदर 0 से लेकर कहाँ सर पाई/2। और ये क्या सर मेरा log साइन एक्स प्लस log कोस एक्स कोस एक्स। ठीक है भैया, अगेन क्या बनेगा सर ये 2i इज इक्वल टू 2 0 से लेकर पाई/2। जब जो दो लोग की टर्म एडिशन में होती है, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 होता है, बेस सेम होता है, तो नंबर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया मेरा log साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू dx। अब सर बात तो यहाँ फंसी, और 2 से 2 ये बाहर कैंसिल हो गया। तो सर ये इंटीग्रेशन हुआ कहाँ अभी भी, ये तो और फैल गया। फैला तो है भाई, इसमें कोई शंका नहीं है, फैला तो है, फैला तो ये है, लेकिन इसका इलाज है। कैसे सर, एक काम करो, i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई/2, इसमें जो है ना आप log साइन एक्स और कोस एक्स है, यहाँ पे जो है log 2 ऐड कर दो और log 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और बाहर लिख दो dx। सर आपने ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा। अगेन आपको पता है सर, जब जब log के दो टर्म हो, दोनों कोफिशिएंट 1 1 हो, बीच में एडिशन का साइन हो, तो सर उनके नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा क्या, log साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू 2, मतलब 2 साइन एक्स कोस एक्स बनेगा। ध्यान रखना भाई, तो बनेगा ये 2 साइन एक्स कोस एक्स, जिसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एक स्टेप स्किप करके। 2 साइन एक्स कोस एक्स आइडेंटिटी होती है किसकी सर, साइन 2x की। तो ये बन गया साइन 2x dx, और यहाँ माइनस का लिमिट 0 से पाई/2, और यहाँ पे क्या सर मेरा log 2, और ये सर क्या सर dx। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या बन रहा है। तो i इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई/2, और यहाँ पे सर log साइन 2x, और सर यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, जरा देखते हैं। माइनस का साइन है, log 2 तो कांस्टेंट है, उठा के बाहर फेंक दो 0 से लेकर पाई/2, और ये क्या बन जाए सर मेरा dx। अब सर मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं है ना क्वेश्चन जमादार, क्वेश्चन है ना धुआंधार। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7.10 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इससे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे तिकड़म इसमें लगाने पड़ रहे हैं। अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके तो तोते नहीं,
पता नहीं क्या क्या उड़ जाएंगे, बाल और क्या उड़ेंगे। एक काम करो, अगर मैं 2x को t लेट कर लूँ, सर ये मैं आपके दिमाग में कैसा आया? हाँ, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कपड़े चेंज करने वाली प्रॉपर्टी। अब उसका यूज बताता हूँ कैसे उसका यूज होता है, समझो बात को जरा। तो यहाँ से मैं इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 2dx इक्वल्स टू dt, और dx को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से dt/2। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पे जो dx वाले भैया हैं उनको रिप्लेस किससे कर दो? dt/2 से। 1/2 क्या है सर? हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर उठा के फेंक दो। हाँ, 2x को क्या लेट करा हमने? t, तो लोग ये क्या बन गया सर? sin t, और बाहर क्या से dt। सर आपने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? कि भैया ये जो लिमिट होती है इस डमी वेरिएबल की होती है, जैसे ये चेंज होगा लिमिट भी चेंज होगी। तो यहाँ रखो 0 x के प्लेस पे, x की मल्टीप्लाई 0 तो लोअर लिमिट कितनी मिलेगी? 0। x के प्लेस पर यहाँ रखो π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अपर लिमिट कितनी मिलेगी? पाई। और यहाँ पे सर आपको पता है log 2 dx का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन 1 x होता है, और अपर लिमिट हमारी π/2 माइनस लोअर लिमिट, तो डायरेक्ट ले देता हूँ मैं, इसका ये आएगा इधर वाले का। अब जो खेला है ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि 0 से लेके π/2 sin x dx का आप इंटीग्रेशन करो, और लिमिट 0 से π/2 sin t dt का इंटीग्रेशन करो। तो सर इसकी सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि बाद में तो लिमिट ही रखी जानी, इंटीग्रेशन कुछ भी है, तो x या t से कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसीलिए मैंने बोला था कि x के आप कपड़े भी चेंज कर दोगे तो उससे कुछ उसकी सेहत में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे भी x के कपड़े चेंज होते ही रहते हैं। तो क्या मतलब है सर? आप राम कथा इतनी जो बता रहे हो, एक बार ध्यान से देखना भाई, एक बार जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो आपकी वो है क्या है सर, जरा यहाँ देखना भाई, i इज इक्व टू 0 to पाई log sin x dx लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है सर? अरे कहाँ पहुँच गया मैं? 0 से पाई log sin t लिखा है, 0 से पाई log sin x लिखा है, लिमिट सेम है। क्या इस x से की प्लेस पे वहाँ dt है, क्या इसकी सेहत पर कुछ फर्क पड़ रहा है? बोले नहीं। तो भैया ये क्या लिखा है सर? ये तो i लिखा है। हाँ, तो इसके प्लेस पे भैया तो i लिख दे। क्या लिख दे? i लिख दे, i/2 लिख दे इसके। तो i इज इक्व टू 1/2 इंटू i/2, बस यही करना था। और माइनस का log 2 इंटू π/2, i/2 कितना होगा सर? i माइनस i/4 इज इक्व टू माइनस का π/2 log 2। ध्यान रखना कपड़े चेंज कैसे करें, उसके प्लेस पे वो रख सकता हूँ मैं। तो 4 माइनस i कितना होगा सर मेरा? ये 3i/4 इज इक्व टू माइनस का π/2, और ये कितना है सर? log 2, 2 2 जा 4, ऊपर जाएगा। तो भैया ये जो i है ना, i आ जाएगा हमारा कितना सर? माइनस का 2 पाई/3 log 2, और यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखना, एक्सरसाइज 7.10 का न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 16, जिस मेथड से मैं आपको करा रहा हूँ इसी मेथड से आपको करना है, क्योंकि अगर आप इस मेथड के अलावा कहीं और जाओगे तो पक्का आप जो है मार खाने वाले हो, क्योंकि इस मेथड से अलावा कोई बेस्ट मेथड इसको कैलकुलेट करने का है ही नहीं। समझते हो मेरी बात? नहीं समझते हो भाई? इसके साथ चलते